सर, संघर्ष क्या चीज़ होता है, इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक बार सर, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर मूर्ति के लिए मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बनाने के लिए वो पत्थर की तलाश करने लगा सर, कि मूर्ति भगवान की कि वहाँ पर बनाऊं और उसमें स्थापित करूं। तो वो जो है पत्थर की तलाश में जा रहा था। नदी के किनारे उसे दो पत्थर दिखाई दिए सर, दो पत्थर। उसमें से उन पत्थरों में कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। मूर्तिकार बोला तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तो हमारे साथ चलो, तुमको मैं भगवान बना दूंगा। मूर्तिकार ने बोला मैं तुझे भगवान बना दूंगा। तो उसमें से वो पत्थरों ने पूछा, उससे आपको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा सम्मान मिलेगा, क्या अमीर और गरीब, राजा रंग सभी लोग तुम्हारे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? उसने बताया मूर्तिकार ने कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ मिलेगा, तुमको ढेर सारा सम्मान मिलेगा और अमीर गरीब सभी राजा रंग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। वाह, फिर तो कैसे बनाओगे मुझे? वो पत्थर बोला फिर हमें कैसे बनाओगे? तो मूर्तिकार बोला आपके ऊपर छैनी, हथौड़ी, बड़े छैनी, बड़े हथौड़ी, छोटे छैनी, छोटे हथौड़ी, घिसनी, और उसको घिसनी से घिस घिस करके, काट छाट करके मैं कुछ दिनों में तुम्हारा ट्रांसफार्मेशन हो जाएगा, तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे, मैं ट्रांसफार्मेशन कर दूंगा। लेकिन उसमें शर्त यही है कि तुम अपने अस्तित्व को उस समय तक कायम रखोगे, जब तक तुम्हारे ऊपर संघर्ष है, तुम्हारे ऊपर प्रहार चल रहा है, वो प्रहार को झेलना पड़ेगा। और किसी तरह का उसमें तुमको उसमें वो नहीं करना है कि आपको अस्तित्व में कोई उसमें बदलाव नहीं करना है। अगर अस्तित्व तुम नहीं मेंटेन कर सके तो तुम फिर नदी में फेंक दिए जाओगे, क्योंकि अखंडित मूर्ति को यूज नहीं करते, इसलिए वहां पर तुमको मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो सुन करके तो एक पत्थर बोलता है नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं झेलना, मैं यही ठीक ठाक पड़ा हूँ नदी के किनारे लहरों में अपना एंजॉय कर रहा हूँ। पहले पत्थर ने मना कर दिया। सर, दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा, जीवन में कुछ बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। इसलिए वो दूसरा वाला पत्थर तैयार हो गया सर, काम शुरू हो गया। दूसरा पत्थर उसका मजाक उड़ाता था, चुपचाप उसको दर्द को सहता था। कुछ दिनों तक मूर्तिकार ने उसके ऊपर भव्य प्रतिमा बनाई, उसमें जितना भी उसमें प्रहार किया सबको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने अस्तित्व को कायम रखा, और मूर्तिकार उसे एक भव्य प्रतिमा बना दी और उसमें मंदिर में लगा दी गई। अगले दिन सर मंदिर का उद्घाटन था, तो सभी लोग आए और वहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए वहाँ पर पत्थर ढूंढने लगे। कोई पत्थर नहीं था तो लोग भागे भागे वो नदी के किनारे गए और उस पत्थर को पकड़ कर लेकर आए। जो पत्थर दूसरा वाला पत्थर था उसको लेकर आए, जिसने मार खाने से इनकार कर दिया था कि भाई मुझे तकलीफ नहीं झेला, उसको लेकर आए। लोग आज तक उस पर पटक पटक कर नारियल फोड़ रहे हैं सर। पहला पत्थर सम्मान पा रहा है, दूसरा मार खा रहा है। मनुष्य के जीवन में भी कुछ इसी तरह का होता है सर, हम लोगों का जीवन भी इसी तरह का है। सिर्फ अपने फैसलों की वजह से पहले पत्थर कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रहा है। उसने संघर्ष किया और आज सुख का जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा पत्थर कंफर्ट जोन की प्राथमिकता दी, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, नदी किनारे ठंडी ठंडी जल, पानी के हवाएं चल रही, पानी चल रहे हैं, हवाएं अच्छी ठंडी ठंडी चल रही हैं, वो कंफर्ट जोन में रहा सर, वो बाहर निकलने का कोड। तो उसने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी। कंफर्ट जोन में प्राथमिकता देने के कारण सर आज तक वो मार खा रहा है, उसके ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं आज तक। यही फैसला हम सबको करना रहता है सर कि हम कंफर्ट जोन को त्याग करके संघर्ष करके आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन को छोड़िए और संघर्ष करके आगे बढ़िए और सुख के जीवन व्यतीत करिए सर। या तो कंफर्ट जोन में रहकर आगे जीवन भरा संघर्ष आप व्यतीत करिए। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आपका जीवन संघर्षमय रहेगा और आगे आपको तकलीफ ही तकलीफ रहेगी। अगर आपने संघर्ष किया
आप कंफर्ट जोन से बाहर आए और संघर्ष किया और आप कुछ बन गए, तो आपका उस समय जीवन बहुत ही सुखी हो जाएगा और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी बन जाएंगे। आपकी लोग सराहना करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपके सम्मान करेंगे। इसलिए सर आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि ये तो आपका विचार है कि आपको कंफर्ट जोन में रहना है या संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष जब तक करेंगे नहीं आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। अगर पत्थर भी अगर इसी तरह का वो संघर्ष नहीं करता, छीनी का, हथौड़े का जो माने के मार खा करके संघर्ष करके उस पर घिसनियाँ घिसी गई, कितने प्रहार किए गए, सबको उसने सह करके अपने को वो सुरक्षित रखा और आज उसकी पूजा हो रही सर। इसी तरह मनुष्य भी अगर अपने संघर्ष में काबिल हो जाएगा, संघर्षशील रहेगा, आगे बढ़कर वो भी काबिल मनुष्य बनेगा सर। धन्यवाद।